उनसे पूछती है हुजूर का क्या हाल है, तो कहने लगे मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी सख्त खबर है, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने के कलिमात अदा की और आगे बढ़ी। एक और शख्स से सवाल, ये ज़रा सोचते जाना, ये खबरें अगर अचानक मिले, भाई चला गया है, बाप चला गया है, इसको सोचना, अपने ऊपर तारी करना, खुदा ना करे ऐसा हो, पर जब खबर मिले तो कैफियत क्या होती है। वो खातून आगे बढ़ी तो एक शख्स और मिला, पूछती है ज़रा बताओ ना हुजूर का क्या हाल है। तो कहने लगे मेरे पास तेरे लिए खबर है कि तेरे वालिद भी इस जंग में शहीद हो गए। बेटियों का तो मेका ही बाप से होता है, माँ से होता है। वालिद चले गए। थोड़ी देर के लिए गर्दन झुकी, कलिमात अदा की, और फिर पूछती है सियाबी से, वालिद चले गए, भाई चले गए, शौहर चले गए, मुझे बताओ कि मेरे नबी पाक का क्या हाल है। तो सियाबी कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत करके आया हूँ, रसूल पाक बिल्कुल ठीक है, हुजूर खैर से हैं, करम में हैं, रब के फजल में, महबूब ठीक है। मैं चेहरा नूर को देख कर के आया हूँ। तो उस खातून का जुमला कितना अनोखा है, और सारे गम दूर करने के लिए रंग कितना अजीब है। वो खातून कहने लगी मेरे ऊपर अचानक खबरें आई हैं, गमों के पहाड़ टूटे हैं, लेकिन अगर हुजूर मौजूद है तो फिर कोई गम है ही नहीं, फिर कोई दुख है ही नहीं। ओ कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। ये इतना पक्का चढ़ गया है कि अब कोई और तकलीफ रही नहीं। मेरे अजीज याद रखना, ये सारे गम दूर हो जाएंगे। ये सारे गम, क्या कहते हैं आला हजरत, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। ये देखो, ये पीछे अहादीस का जखीरा है और फिर इमाम का तरीका समझाने का। कहने लगे उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो जब इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने भी एक बंदे से कहा था, ओ ना इल्मा विच फसा सानू तू यार दी गल सुना सानू। इसलिए कि जब वो याद आ गए हैं सब गम भुला। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ताज़ा। और एक और बात, अजान सुने जी, अजान सुना। और वो हावी ये होता है कि हम ना किसी की पैरवी कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तो शौरी तौर पे कर रहे होते हैं, कुछ लाशौरी तौर पर भी कर रहे होते हैं। हम किसी न किसी शख्स के नक्शे कदम चल रहे होते हैं, बल्कि हमारी ज़ुबानों पर ढेर सारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हमारे ज़ाती नहीं होते, वो हमारे कानों में कभी टकराए और ठहर गए, फिर वो हमारी ज़ुबान पर जारी हो गए। हम शौरी और लाशौरी तौर पर किसी के, ये जो लोग बिल्कुल बागियाना गुफ्तगू करते हैं ना अपने माहौल से, सख्त बगावत की, इन लोगों ने भी किसी ऐसे शख्स की सोबत उठाई होती है जिसका मिजाज ये नहीं होता। ये जो लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में शिकवे पैदा कर लेते हैं, और शिकवा जो होता है ये बंदे को बेचैन रखता है, शुक्र जो होता है ये बंदे को सुकून में रखता है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। इंसान जब मकाम शुक्र पे आता है तो इत्मीनान कल्बी उसे हासिल होती है, अल्लाह की नेमतों को याद करता है, उसकी ज़िंदगी और तरह की हो जाती है। हम किसी न किसी शख्स की पैरवी करते हैं, किसी न किसी के पीछे चलते हैं। दुनियावी तौर पर अगर हम किसी बंदे की पैरवी करेंगे, आम लोगों को अपना आइडियल बनाएंगे, तो जाहिर है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा, फरिश्तों के अलावा मासूम कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं कमज़ोरी रह जाती है। तो बाज़-औक़ात बहुत लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं, मायूस होकर लौटते हैं। सहाबाए किराम ने ना नबी पाक की कुर्बत के रिश्ते को इस तरह निभाया कि उन्होंने हर हाल में पैरवी की तो मदीने वाले रसूल की, और इस अंदाज में पैरवी की कि ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हिकमतें भी नहीं पूछी, बस हुजूर ने कह दिया तो उन्होंने कर दिया।
और वो पैरवी भी की तो वालेहाना अंदाज में, वालेहाना अंदाज में पैरवी की, शौक ज़ौक से पैरवी की। हमारे यहाँ ना लोग अमल करने के मामले में, दीन पर अमल करने के मामले में रुखसतें तलाश करते हैं, गुंजाइशें ढूंढते हैं, हीलो हुज्जत से काम लेते हैं, बहाने करते हैं, तारीखें देते हैं, बस मैं उम्रा कर रहा हूँ उसके बाद मैं नेक ही हूँ, ये बात 2 बच्चे रह गए शादी कर लूँ फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं मस्जिद में ही। तो दीन तो आपको ये कहते ही नहीं आप सारा दिन मस्जिद में बैठे, दीन तो कहता है 5 वक्त जमात के टाइम ज़रूर आ जाया करें। हम बहाने करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मिलाद मनाने का सबसे बेहतरीन वक़्त पता क्या होता है? जब आपके बच्ची और बच्चे की शादी होती है, घर में खुशी का टाइम होता है ना, उस वक़्त रब रसूलों के जो दुश्मन है उनकी सकाफत घर में आ गई तो फिर आपने समझा नहीं दीन के मिजाज को। मैं तो दीनदार मानता ही उस बंदे को हूँ कि जब उसके घर में शादी हो तो फिर पता चलता है कितना दीनदार है। मस्जिद में तो सारे दीनदार होते हैं, कुल जनाजे 10वें चेलम पे सारे दीनदार होते हैं, ये तो पता ही तब चलेगा भाई जब तेरे बच्चे की शादी होगी। अब तू शरीयत के तकाजे कितने पूरे करता है, तेरी खुशियों में अल्लाह रसूल का जिक्र कितना है, अब तेरी तवानाई का पता चलेगा कि तूने बरादरी से, कबीले से, रस्मों से बगावत करके नबी पाक की पैरवी की है, या तू हुजूर की शरीयत एक तरफ थी और रस्मों रिवाज एक तरफ थे और तू रस्मों रिवाज का कायल हो गया। सहाबा की जिंदगी का मेयार ही ये था कि कबीले कुछ कहते थे, इलाके कुछ कहते थे, माँ बाप कुछ कहते थे, बाकी सारे कुछ कहते थे, लेकिन वो कहते थे हमने तुम्हारे रंग ढंग नहीं देखने, हमने तो मदीने वाले की मोहब्बत के रंग देखने। बगावत की उन लोगों ने, बगावत। लोग कहते हैं जी सारे ये कर रहे हैं, नेकियां जमहूरी होती हैं, मुल्क जमहूरी है, नेकियां नहीं जमहूरी होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं करूंगा। नेकी नेकी होती है। जनाब सिद्दीक अकबर को पता चल गया ना हुजूर की गुलामी करनी है, फिर उन्होंने बाकी शहर का इंतजार नहीं किया कि वो भी कलमा पढ़ेगा तो फिर मैं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा बस खत्म हो गई बात, हमें समझ आ गई है, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं, हम दरवाजा रसूल की गुलामी करते रहेंगे। मेरे अजीज, वालेहाना अंदाज में हुजूर की गुलामी, जहां नबी पाक का फरमान आ गया किसी और चीज की जरूरत नहीं, जहां हुजूर के दीन की बात आ गई फकत दीन इस्लाम पर अमल होगा। जब तक ये मिजाज नहीं बनता, हम ये अभी कुछ अरसा पहले की बात है, लंबी नहीं, फैमिली में, बरादरी में शादी थी कबीले में हमारे अजीज़ों में, तो मेरे दादा जान से मशवरा लिया उन्होंने कि मैरिज हाल में शादी करनी है, तो दादा जान नाराज हो गए, कहने लगे कुड़ियां करो टोरी दिया ने, मैरिज हाल नहीं जाना। ये भी 15, 18, 20 साल पुरानी बात। लेकिन उसके बाद मैरिज हाल का रिवाज आया तो देहातों में भी बन गए मैरिज हाल, कोई हर्ज वाली बात भी नहीं, कोई ऐसी सख्त बात नहीं। लेकिन एक आपको बात समझा रहा हूँ कि हर आने वाला रिवाज हम पर हावी हो जाता है कि नहीं हो जाता। और मुझे एक दफ़ा एक दोस्त है मेरे, मैंने उनसे कहा कुरान जी सीख ले, कहने लगे ज़ुबान मोटी हो गई है। मैं क्या मोबाइल तो सारा दिन चलाना है तू, ये नहीं तू आख्या उम्र बड़ी हो गई सीखिया नहीं जाता, व्हाट्सअप ते तेनू करना आ गया है, इसके लिए तो तूने कोई मतलब बहाना नहीं किया कि इस उम्र में सीखूं। ये दफ्तरों में कल आया, अभी दफातर के अंदर अभी थोड़ा अरसा पहले कंप्यूटर आया, वरना रजिस्टर हुए थे, होते थे, उसी पर ही काम होता था। मुझे बताओ कंप्यूटर आया तो क्या जिन मुलाजिमीन को 25-25 साल हो गए थे ड्यूटी करते, उन्होंने रिजाइन कर दिए कि हमसे नहीं सीखा जाता, छुट्टी किए लोगों ने कोर्सेज किए, सीखा है। उम्र का क्या मानो, बहाने करते हो। हुजूर की मोहब्बत की कोई उम्र होती है? इस उम्र में बच्चे आए तो वो भी गुलामी कर रहे हैं, बूढ़े आए हैं तो वो भी गुलामी कर रहे हैं। तो नबी पाक की बात माननी है तो वालेहाना अंदाज में माननी है और मजा लेके माननी है, और कहना है मेरे लिए कोई हरफे आखिर है तो जाते मुस्तफ़ा है। हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे थे, एक शख्स खड़े हो गए, तो नबी करीम ने ना जुमा पढ़ाते पढ़ाते फरमाया बैठ जाओ। एक बंदे से कहा था, नाम नहीं लिया,
और हुजूर का तरीका था, कभी भी समझाते ना तो भाई नेम बात नहीं करते, मुतलक लोगों को क्या हो गया, बैठ जाओ। उस एक बंदे से कहा था बैठ जाओ, एक जरा इस कोने में थे, मस्जिद की गली में थे, उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, वो वहीं बैठ गए। एक बनु गनम में कबीले में थे, उनके कान में आवाज गई बैठ जाओ। उन्होंने साथ वाले से पूछा नहीं कि आपको तो नहीं कहा, किसको कहा जा रहा, कानों में आवाज गई बैठ जाओ, तो जहां कोई था वो वही बैठ गया। नमाज के बाद महबूब ने पूछा आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप, हुजूर आवाज आई थी बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया। जिसके कानों में आवाज आई वो बैठ गया। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना मैंने तो उनसे कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। और सानू कैद सज्जन दा गहना है, ओ जेंज रखे ओ रहना है। मैं कहा बैठ जाओ, लिहाजा बैठ गए। बहानेबाजी करते हैं। एक नौजवान से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, वो कहने लगा आप दुआ करें। मैंने कहा रोटी भी मेरी दुआ से ही खाना शाम से, दुआ इसके लिए आप दुआ करा रहे भाई, तू हुजूर से प्यार करता है, ये मेरे नबी पाक की मेरा दिल करता है, आप इतने सारे आए हैं। कहा यकम रबीउल अव्वल के बाद जवान दाढ़ी ना मुड़ाए और कोई पूछे कि दाढ़ी रख ली है, कोई ये मिलाद पे रखी है, ये मैंने मिलाद मनाया है अपने नबी पाक का। मेरा दिल करता है खातून पर्दा शुरू कर ले और यकीम रबीउल अव्वल से बुर्का ओढ़ ले, बिला जरूरत बिला मजबूरी घर से निकलना छोड़ दे। और जब कोई उससे कहे कि आपने तो माशाल्लाह पर्दा शुरू किया, तो कहे वो हुजूर का मिलाद आया ना। अल्लाह करे इस साल लोग कहे कि मैंने मिलाद पे कहा था, आज के पास सच बोलना है, इसलिए कि सच्चे नबी का मिलाद आया है। अल्लाह करे जहन बन जाए आज के बाद दयानतदार रहना है, इसलिए कि मेरे नबी का सबसे पहले लोगों को तारफ ही ये हुआ था कि सच बोलते हैं, दयानतदारी करते हैं। अल्लाह करे कि सोच बन जाए, हम बहाने छोड़ दें। और अगर आप ये कि सोसाइटी कर रही है, तो हम सोसाइटी के गुलाम नहीं, हम रसूल पाक के गुलाम। अगर आप कहें मुआशरा कर रहा है, तो हमें मुआशरे से क्या लेना देना, हमारा तो सारा ताल्लुक ज़ाते रसूल के साथ है। अपनी जिंदगी को पूरी तरह समेटे और दरवाजा रसूल पे ले आए। पता है आपको, हुजूर ने फरमाया जब उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखें ठंडी होती। तुझे मजा नहीं आता सजदे में, तू सजदा करता है तो हुजूर की आंखें ठंडी होती। और मैंने आपसे अपील करनी है कि आप जब नमाज के लिए खड़े हो तो मोबाइल साइलेंट नहीं करना है, इसको बंद करना है, क्योंकि साइलेंट भी तवज्जो अपनी तरफ कराता है और हमने तवज्जो इधर उधर करनी नहीं, रब की बारगाह में आ गए। ये पूरा मिलाद का महीना कोई कह ही देगा ना आपको कि बड़ी तस्बीह पढ़ लीजिए, लेकिन ये पूरा महीना ना मोबाइल जेब में तस्बीह हाथ में, इंशाल्लाह तो कह दे, और सारा दिन दुरूद पढ़ना है रसूल पाक। दुरूद पता फायदा क्या करता है, जुबान को मीठा कर देता है, दिल को नरम कर देता है, रूह को ताज़ा कर देता है, और एक दफ़ा पढ़ो तो 10 रहमतें आती है, 10 रहमतें, और पढ़ते रहो तो दाएं बाएं रहमत ही रहमत रहती है। हर वक़्त ही रहमत, हर वक़्त ही रहमत, हर वक़्त ही कमाल। अपना दिल पूरा लगा लो दुरूद पाक के साथ। और हर साल कहता हूँ, इस साल भी कहता हूँ, मिलाद पे भी ना तीरों के, दरवेशों के, ये सारे तो कहते हैं मिलाद में, सारे कहते हैं जी मिलाद शरीफ का लंगर है जी शिफा वाला, कहते हैं ना सारे। फिर कोई अर्जी नहीं इंशाअल्लाह ताला, जो सारी कौम खाएगी नात खां भी वही खाएगा इंशाअल्लाह। शिफा वाला जो हुआ, पीर साहब, खतीब साहब, दरवेश साहब सारे खाएंगे वही शिफा वाला लंगर। ओ मिलाद वाले दिन भी गरीबों को तुम लंगर सही करके नहीं देते, वो भी VIPs का लंगर ही रह जाता है। खुदारा अच्छा करके तुम खाना बनाओ, और जब वो लंगर पकाओ तो कोशिश करो कि गरीबों को बुला के दस्तरखान पे बिठाओ। वो माड़ा जिदे बच्चे बोटियां नहीं खाते, पूछेगा ना अपने वालद नो कि अब्बा जी अज बड़िया रज रज बोटियां लभदियां पईयां, तो कमाल हो गई है, ये बिरयानी कमाल है क्या, तो हो सकता है अब्बा रो ही पड़े।
गरीब आदमियों को पुत्र अज तेन कोई नहीं ढक्कन लगा तो रज के खाज मेरे नबी पाक दा मिलाया दे। लेकिन ये भी तुमने VIP अलग कर दिए, अमीर अलग कर दिए, उसका लंगर ये है, ऐ साडा मेहमान खुसूसी। उसको क्यों नहीं मेहमान खुसूसी बनाते जिसको 25 साल हो गए फजर की अज़ान पर? उसको क्यों नहीं मेहमान खुसूसी बनाते जिसे 30 साल हो गए हैं मस्जिद में झाड़ू देता है? वो नहीं मेहमान खुसूसी बन सकता? सिर्फ उसके हाथ में नोटों की दत्ती नहीं। करो मत है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला पे मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। ये मेरा दीन पारायना नहीं, हुजूर के गुलामों से प्यार करो और मिलाद मुबारका में हुस्न पैदा करो और ताजगी पैदा करो और किसी गरीब की बेटी की ब्याह की कोशिश करो।